जो हो गया उसे सोचा नहीं करती, जो हो गया उसे सोचा नहीं करती, जब मिल गया उसे खोया नहीं करती। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और सुबह 10 बजे से मेरी स्टडी की शुरुआत हो गई थी। आधा पौन घंटा मैं मॉर्निंग में भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कि मैं फिक्स मैं 4 बजे या 5 बजे, मैं कभी 4:45 बजे आँख खुल जाती है, कभी 5:30 बजे, कभी 6 बजे। तो मैं आधा पौन घंटे की स्टडी कर लेती हूँ, क्योंकि ये नहीं है कि एकदम मैं उठते ही पढ़ने लग जाती हूँ। नहीं, सबसे पहले मैं ध्यान साधना करती हूँ आधा घंटे की, और फिर मैं अपनी वीडियो उसी टाइम पे अपलोड करती हूँ। और फिर उसके बाद जो मुझे टाइम मिलता है तब मैं अपनी स्टडी आधा पौन घंटे की कर लेती हूँ। मैं करंट अफेयर्स करती हूँ सुबह के टाइम में, आधा पौन घंटे की मेरी करंट अफेयर्स हो जाती है, क्योंकि मैं डीएसएसबी के लिए फिर करंट अफेयर्स छोड़ना नहीं चाहती। जो ज़्यादा याद तो इतनी नहीं होती, पर हाँ ये है कि उसके टच में हम रहेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वजह से मैंने छोड़ी नहीं है अपनी करंट अफेयर, तो मैं ज़रूर क्लास लेती हूँ आधा पौन घंटे की। और सबसे पहले मैं पढ़ने बैठ गई थी अपनी एसपी बख्शी की किताब है मेरे पास ग्रामर की, मैं उसी से ही कर रही हूँ। वोकेबलरी मैंने सबसे पहले वोकेबलरी लिया है, वोकेबलरी को कर रही हूँ। और फिर इसी में 1 वर्ड है, वो इसी से ही कर रही हूँ। 1 वर्ड मेरे एक दिन में अब ख़त्म हो जाएंगे। मैं फिर फ्रेजल लूँगी या फिर एडियम्स लूँगी। वो एडियम्स मुझे जल्दी से याद हो जाते हैं, फ्रेजल में ही मुझे प्रॉब्लम होती है बस। मैं अब एडियम्स लेने वाली हूँ। और फिर अब मैं पढ़ने बंद कर दिया था, क्योंकि बेटे को लाना था, और बेटे को भी मैं ले आई थी। उसको अब चेंज करा के फिर मैं 1 घंटे की अब स्टडी कर लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा खेलने की इसका मन करेगा, ये पढ़ लेती है, नहीं करता है तो ये खेल लेती है। और फिर मैं अब इसके चेंज करने के बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगी। और पता है, जब हम ना जिस पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उसी का ही पढ़ने का मन करता है। फिर दूसरे सोचते हैं ना कि साथ साथ चलो इसका टाइम बच जाएगा तो थोड़ा सा टाइम हम अपने दूसरे पेपर के लिए निकाल लेंगे। ऐसा होता नहीं है। मैं सोची थी कि चलो थोड़ा थोड़ा ना मैं डीएसएसबी की भी करती रहूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बस करंट अफेयर ही हो पा रही है मेरे से। मैं सोची थी कि रीजनिंग ना छोड़ूं बिल्कुल भी, लेकिन मन ना एक ही पेपर में लगता है, साथ साथ दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम नहीं कर सकते हैं। मेरा मानना तो यही है, मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। मेरे पास जैसे मैं सोचती हूँ कि चल थोड़ा बहुत मैं नाइट में रीजनिंग कर लूँ, तो नहीं होता है। मैं फिर भी अपनी इंग्लिश का या तो क्विज कर लेती हूँ, या फिर इंग्लिश की कोई ग्रामर की क्लास वीडियो उसमें देख लेती हूँ यूट्यूब पे। बाकी मेरे से ना दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो नहीं रही है। अब पता नहीं, मेरे साथ तो ऐसे ही है, आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या? क्योंकि रीजनिंग और मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर इनकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो हमसे बनते जाएंगे, लेकिन अगर हम इनको छोड़ देंगे तो ये हमसे होंगे भी नहीं, और हमारी स्पीड भी नहीं बढ़ पाएगी। और यही रीज़न है मेरा, जिसके कारण मेरी इसमें मैथ मैंने ना जब मैंने डीएसएसबी का फॉर्म डाला था, मैंने तभी से करना शुरू कर दिया था। और उसमें मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प की थी मुझे, बहुत मतलब जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती थी तो वो भी देख के यूट्यूब से तब मुझे वो समझाते थे। उस टाइम पे मैंने 3 महीने जम के जनवरी फरवरी और मार्च अप्रैल तक मैंने मैथ बहुत अच्छे से एक बार 2 बार करने की, एक बार तो कुछ भी समझ नहीं आता था, दूसरी बार में थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था। लेकिन हर इतनी चीज़ होती है ना, वो सब याद भी नहीं रह पाता है। इनमें रूल्स वगैरह होते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं। तो इस अप्रैल तक मैंने किया था, लेकिन फिर उसके बाद मेरी प्रैक्टिस से छूट गई। फिर मैंने छोड़ दिया था, छुट्टियों में घर गए थे, इस वजह से वो मेरा छूट गया था। टीजीटी के बाद देखते हैं फिर कैसे होगा। रीजनिंग तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन स्पीड उसमें भी नहीं है। और मैथ का तो पता नहीं, देखते हैं कैसा कर पाऊँगी मैं। और सब्जेक्ट में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी मुझे मैथ में ही है, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम हो गया ना। मैंने टीचिंग की थी तब भी हमने मैथ्स नहीं लिया, अगर ले लेते तो इतनी हमें प्रॉब्लम नहीं होती। उस टाइम पे मैं सिर्फ इंग्लिश या एसएसटी पढ़ाया करती थी, जब मैंने स्कूल में पढ़ाया है, मैंने टीचिंग की है।
और हर किसी के हर सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करते, किसी का कुछ सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है और कुछ वीक होता है। तो वही हमारे साथ है, मतलब ये नहीं कि इतना वीक है, बट ये चीज़ें ना, इतने सारे टॉपिक्स हैं ना, जैसे परसेंटेज हुआ और जी लॉस एंड प्रॉफिट हुआ, इन सब के चीज़ें रूल्स एकदम याद रखना और फिर माइंड में एकदम आना, ये इस तरीके से निकालना है, ये इस तरीके, तो वहाँ प्रॉब्लम्स होती है। बाकी ये नहीं कि ऐसा कि हमसे जोड़ घटा गुना भाग ये भी नहीं होता, ये इतना वीक भी नहीं है। हाँ, बस चीज़ें कहा है ना कि कुछ चीज़ें किसी हम सब ऐसा होता है कि कोई किसी सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग होता है, कोई किसी सब्जेक्ट, बस यही है थोड़ा सा हमारा अपना मैथ वीक है, क्योंकि जब अब छोटे थे तब इतना ध्यान नहीं दिया होगा, फिर अपना हमने आर्ट साइड की और मूव कर लिया, तो बस फिर जो सब्जेक्ट अपने हाथ में होते हैं उसी को ही पढ़ा जाता है। और अब इसका भी कल लास्ट एग्ज़ाम है, सो ये भी फ्री हो जाएगी एग्ज़ाम से और मुझे भी थोड़ी टेंशन फ्री हो जाऊंगी। बट अभी लर्न करा रही थी, लेकिन आगे के भी मैं थोड़ा थोड़ा कराती रहूँगी, क्योंकि मैं नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि अब मैं इसको हिंदी में ज़्यादा फोकस रखने वाली हूँ, क्योंकि हिंदी रीडिंग बहुत अच्छी है, हिंदी की रीडिंग भी अच्छी है, इंग्लिश की रीडिंग भी अच्छी है और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, अपने आप समझ लेती है। बट मात्राएं गलत कर रही है, जैसे कि पहले बहुत अच्छी मात्राएं थी इसकी, लेकिन अब जैसे मैं थोड़ी लूज़ हुई हूँ इसकी तरफ से, तो तभी से ही इसकी भी हिंदी थोड़ी वीक हो गई है। और एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी ना इतनी आसान नहीं होती है, खुद को भूलकर वो अपने घर की और अपने परिवार वालों की जिम्मेदारी को उठाने में लग जाती है और अपना दुख नहीं देखती, अपने दुख को नहीं देख पाती, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देख पाती है, लेकिन पूरे घर का दुख से दिखाई दे जाता है और अपना दुख भूलकर वो घर वालों को खुश करने में लग जाती है। एक औरत अपनी ज़िंदगी ऐसे ही काट देती है फैमिली को खुश करने में, लेकिन उसको कोई खुश नहीं रख सकता है, उसकी खुशी के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है और वो अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे पाती है। वो बस परिवार के लिए ही सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। एक हाउसवाइफ एक ऐसी हाउसवाइफ होती है, अपने सपने भूल जाती है, अपने सपनों की उड़ान वो नहीं भर पाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, अगर टाइम भी ना मिले, बहुत सी ऐसी हैं वो अपना टाइम निकाल के पढ़ लेती हैं और कामयाब भी हो जाती हैं। तो अब हमें भी अपनी मेहनत को और आगे बढ़ाना है, इसी तरह हमें भी अपने पंखों को और उड़ान देनी है, मेहनत करनी है, ताकि हम भी कामयाब हो जाएं और अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, थोड़ी सी अपने आप को खुश रखना है, मेंटेन करके रखना है। अगर हम अपने आप को खुश रखेंगे तभी जाके हमारा अपनी स्टडी में भी मन लगेगा। तो चलिए, आज यहीं तक का मेरा स्टडी व्लॉग था। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे भी मोटिवेशन का काम करता है, जिससे आगे के वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं भी अपनी बात को आप तक अच्छे से पहुंचा पाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स।